Good morning everyone. This is the first video of chapter 6 and the chapter name is triangle and its properties. So basically the first heading is triangle. So what is triangle? A triangle is a closed curve made of 3 line segment. एक triangle एक closed curve होता है जो 3 line segment की help से बना होता है. It has 3 sides AB, BC and CA. Like that it is also have 3 angles. These angles are CAB, that means this angle, CBA, that means this angle, and ACB, that means this angle. Okay, now coming on to the third point, vertices. Vertices means where 2 lines met with each other. That point is called vertex or vertices. 3 है तो vertices. So first vertex is A, second is B, and the third vertex is C. So basically all the triangles have 3 vertices, whatever their name is, but they are 3, 1, 2 and 3. Okay. Now moving on to the next part, it is important line in a triangle. So first line is median. What is median in a triangle? So basically median is the line that connect a vertex of a triangle to the midpoint of the opposite side. मीडियन वो लाइन होती है जो किसी भी ट्राइंगल के वर्टेक्स को उसकी ऑपोजिट साइड वाली लाइन से कनेक्ट करती है. कहाँ पर? उस लाइन के मिड पॉइंट पर कनेक्ट करती है. आप देख सकते हैं ए से एक लाइन आ रही है BC की तरफ जो D पॉइंट पर टच कर रही है. अब ये जो लाइन है BD और DC, ये दोनों लाइंस क्या हैं? इक्वल हैं. अगर BD को मेज़र करें और वो 6 आए, दैट मीन्स DC भी क्या होगी? 6 ही होगी. ठीक है. तो मीडियन क्या होती है? मीडियन वो लाइन होती है जो वर्टेक्स से चलती है और उसके ऑपोजिट साइड में जो लाइन होती है उसके मिड पॉइंट पे मिलती है. वो वर्टेक्स कोई सा भी हम ले सकते हैं. इसमें हमने A लिया है, हम B भी ले सकते हैं. लेकिन अगर B से मीडियन चलेगी तो कहाँ रुकेगी? AC लाइन पर, किसी पॉइंट पर. सपोज ये पॉइंट हुआ हमारा E. ऐसे ही C से चलेगी तो कहाँ पर रुकेगी? F पर रुकेगी. दैट मीन्स F is the midpoint of AB and E is the midpoint of AC. हम किसी भी वर्टेक्स से मीडियन खींच सकते हैं. बस मीडियन की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि वो जो अपने सामने ऑपोजिट लाइन होती है उस पर मिड पॉइंट पर मिलती है. ठीक है. So now moving on to the next part, it is altitude. Now what is altitude? And altitude is a line segment through a vertex of the triangle and perpendicular to a line containing the opposite side. देखिए एल्टीट्यूड और मीडियन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, तो कंफ्यूज मत होइएगा. मीडियन भी वर्टेक्स से चलती है, एल्टीट्यूड भी वर्टेक्स से ही चलती है. बट एल्टीट्यूड अपने सामने वाली लाइन पर जब मिलती है तो वो 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करती है. ये एल्टीट्यूड की एक प्रॉपर्टी है. जब एल्टीट्यूड हम खींचते हैं तो वो अपने ऑपोजिट साइड में जो लाइन होती है जो BD है, इस पर देखिए क्या बना रही है? 90 डिग्री का एंगल बना रही है. लेकिन मीडियन क्या करती है? सामने वाली लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. ठीक है. तो बेसिकली एल्टीट्यूड क्या करती है? 90 डिग्री का एंगल बनाती है. ये ज़रूरी नहीं है कि एल्टीट्यूड अपने ऑपोजिट साइड वाली जो लाइन है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड ही कर दे. ये ज़रूरी नहीं है. डिवाइड कर सकती है लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि डिवाइड कर ही दे. लेकिन मीडियन के साथ ये ज़रूरी है कि जब वर्टेक्स से हम कोई लाइन खींचेंगे तो वो अपने ऑपोजिट साइड में जो लाइन होगी BC या कोई भी लाइन हो, अगर A वर्टेक्स है और BC सामने लाइन है तो A से चली हुई मीडियन लाइन BC लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी. ओके, दैट इज़ द बेसिक difference between median and altitude. Now sides also have constraints. So अब आते हैं ट्राइंगल की साइड्स पर. तो साइड ऑल्सो हैव कंस्ट्रेंट्स का मतलब है कि साइड्स के भी अपने कुछ रूल्स होते हैं, उनकी भी अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं. कैसे? देखिए, पहला पॉइंट है सम ऑफ द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल. अगर हम किसी ट्राइंगल की 2 साइड्स को ऐड करते हैं, कोई भी ट्राइंगल हो, आइसोसेलेस
इक्विलेटरल कोई भी ट्राइंगल हो, कोई भी ट्राइंगल, अगर हम किसी ट्राइंगल की दो साइड्स को ऐड करते हैं तो उनका एडिशन तीसरी साइड से हमेशा ज़्यादा आएगा। देखिए, द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज़ ग्रेटर देन द थर्ड साइड। जैसे ये आपको एक फॉर एग्जांपल ट्राइंगल दिया है, इसमें इन्होंने ऐड किया पहले 11 और 9 को, तो कितना आ रहा है 11 + 9 20, दैट मीन्स 20 इज़ ग्रेटर देन 40। ठीक है, जब पहली बार हमने ऐड किया दो लाइंस को, जब दूसरी बार ऐड किया अब हम ए बी और बी सी को ऐड करेंगे, ए बी और बी सी को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 25, तो 25 इज़ ग्रेटर देन 9, ये भी सही है। अब हम ऐड करेंगे 14 और 9 को, जब 14 और 9 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 23 इज़ ग्रेटर देन 11। तो ऊपर वाले एंगल से हमें पता चलता है, ऊपर वाले एंगल से हमें ये पता चलता है कि जितनी भी लाइंस हैं वो सब क्या है, जब हम दो लाइंस एक पैरामीटर फॉलो करती हैं, एक लिमिटेशंस को फॉलो करती हैं, अगर हम किसी भी दो लाइंस को ऐड करते हैं तो वो थर्ड लाइन से हमेशा उनका एडिशन ज़्यादा निकलता है। ऐसे ही नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। अभी हमने सम निकाला था, अब हम डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस में भी क्या होता है, डिफरेंस में ये होता है कि अगर सपोज़ हमने लिया 11 और 9, मतलब ए बी और ए सी ली, तो 11 - 9 कितना आया 2 आया, सो 2 इज़ लेस देन 14। तो जब हम दो साइड्स का डिफरेंस निकालते हैं तो वो हमेशा तीसरी साइड से कम आएगा, हमेशा तीसरी साइड से, गिवन साइड से कम आएगा। जैसे हमने 11 और 9 का डिफरेंस निकाला तो 14 से कम आया, 2 आया। ऐसे ही अगर हम 11 और 14 लें, अगर हम 11 और 14 लें तो 14 - 11 कितना हुआ 3 हुआ, और इधर साइड में कितना दिया है 9 दिया है, जो हमारी थर्ड साइड है वो 9 है, दैट मीन्स 3 इज़ लेस देन 9। ऐसे ही जब हम बी सी और ए बी लाइन्स लेंगे तो देखिए ये 14 और 9 है, तो जब 14 और 9 का डिफरेंस आएगा वो 5 आएगा, जो कि हमारा थर्ड लाइन की जो मेज़रमेंट है उससे कम है। थर्ड लाइन हमारी 11 है और जो डिफरेंस आ रहा है वो 5 आ रहा है। ठीक है, तो अब आप कहेंगे इससे इनका यूज़ क्या है, इससे फ़र्क क्या पड़ता है। इसका यूज़ ये है, इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम ये जो कॉन्सेप्ट है सम ऑफ टू साइड्स एंड डिफरेंट ऑफ टू साइड्स, इसको यूज़ करके हम किसी भी ट्राइंगल की थर्ड लाइन का, थर्ड साइड का हम रेंज निकाल सकते हैं। जैसे सपोज़ मैं आपको बताती हूँ, इसी सेम ट्राइंगल, देखिए ऊपर और नीचे दोनों ट्राइंगल सेम है। देखिए ये भी 9 है, ये 9 है, नीचे वाली भी, ये 11 है, ये भी 11 है, ये 14 है, ये भी 14 है। अब मैं आपको इसका यूज़ सब बताती हूँ, जस्ट ए सेकेंड। मैं कोई एक ट्राइंगल ये वाला ले लेती हूँ, ये थोड़ा बड़ा है। अब देखिए सपोज़ आपको ये वाली नहीं पता है, ठीक, हमें ये नहीं पता है कितनी है, हमें पता है 11 और 9 पता है, ठीक। अब हम अगर इनका सम निकालें तो क्या है कंस्टेंट हमारे पास कि सम जो है वो तीसरी वाली से ज़्यादा होगा। तो 11 + 9 कितना हुआ 20 हुआ। अब जो भी लाइन होगी BC की लेंथ जितनी भी होगी वो 20 से कम होगी, 20 से कम होगी। सपोज़ ये x है, सपोज़ ये x है, तो x की वैल्यू क्या होगी 20 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 20 के अंदर ही होगी, ठीक। ऐसे ही अब अगर हम 11 और 9 का डिफरेंस निकालें तो कितना आ रहा है 2 आ रहा है। 2 आने का मतलब है कि x की जो भी वैल्यू होगी वो 2 से ज़्यादा होगी, वो 2 से ज़्यादा होगी, क्योंकि डिफरेंस में क्या होता है, जो भी डिफरेंस आता है वो थर्ड लाइन से कम होता है। तो हमें एक रेंज मिल गई कि x की वैल्यू 2 से कम होगी और 20 से ज़्यादा होगी। क्या रेंज मिल गई कि x की वैल्यू 2 से कम होगी और 20 से ज़्यादा होगी। तो हमें ये फ़ायदा है, हमें एक रेंज मिल जाएगी कि x की वैल्यू 2 से तो ज़्यादा होगी, जस्ट ए सेकेंड, 2 से ज़्यादा होगी और 20 से कम होगी। तो ये हमारा फुलफिल भी कर रहा है। देखिए x की वैल्यू कितनी है, अगर हम ट्राइंगल को देखें और हमें अब पता है कि 14 वैल्यू है, तो हम देखें तो देखिए 14 2 और 20 के बीच में लाई कर रहा है। तो इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें एक रेंज मिल जाती है इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके। दैट्स इट, ओके। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ट्राइंगल प्रॉपर्टीज़, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। ये आपको पता ही है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है 180
80 डिग्रीज होता है, चाहे फिर वो कोई भी ट्रायंगल हो। नेक्स्ट है एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। देखिए ये एक ट्रायंगल है ABC जिसमें आपको एंगल दिखाए गए हैं 1 और 2। ये 1 है और ये 2 है, और ये जो बाहर है ये कहलाता है एक्सटीरियर एंगल। ये देखिए इससे लगा हुआ है, ये इधर भी बन सकता है, जैसे इसको एक्सटेंड करके यहाँ भी बन सकता है, इसको एक्सटेंड करके यहाँ भी बन सकता है। हाँ ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, एक्सटीरियर एंगल कहलाते हैं। अब देखिए एक्सटीरियर एंगल होता क्या है। एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अंदर वाले दो इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। देखिए ये जो 3 है ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 + 2 के, और यही वाले 1 + 2 होंगे, ये एंगल कभी नहीं हो सकता। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल लेके बताती हूँ। जैसे सपोज ये आपके पास एक ट्रायंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, एक तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। मतलब ये बाहर है तो अंदर अपोजिट साइड में, सेम साइड नहीं अपोजिट साइड में के जो दो एंगल होंगे उनके सम के बराबर होगी। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, इट इज पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम ये होती है, पाइथागोरस थ्योरम में बेसिकली 3 पॉइंट्स होते हैं, जिसमें पहला पॉइंट ये है सबसे बड़ा कि पाइथागोरस जो ट्रायंगल, जो इस पे जो ट्रायंगल बेस्ड होता है वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, इसमें हम किस टाइप के ट्रायंगल का यूज़ करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। मीन्स अगर कोई ट्रायंगल पाइथागोरस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, दैट मीन्स वो ट्रायंगल 90 डिग्री या राइट एंगल ट्रायंगल होगा, विदाउट एनी डाउट। ठीक है, एंड सेकेंड पॉइंट इज दिस, that the opposite side of the right angle in a right angle triangle is called hypotenuse। मतलब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल के, ये राइट एंगल बना है, राइट एंगल के अपोजिट जो साइड होगी ये वाली, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, बाकी बची दो साइड्स को हम, एक साइड ये और एक साइड ये, इसको तो हम बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, ये लिखा हाइपोटेनस। उसके बाद दो साइड्स और बची, एक ये और एक ये। इस साइड को हम बेसिकली परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसको हम बेस बोलते हैं। बेस बेसिकली वो साइड होती है जो ट्रायंगल में बेस लाइन बनाती है, जैसे BC। अगर हम इसको, इस ट्रायंगल को 90 डिग्री रोटेट कर दें तो ये ट्रायंगल हमारा कुछ ऐसा दिखेगा। अभी बताती हूँ, ये ट्रायंगल हमारा कुछ ऐसा दिखेगा इस तरीके से। ठीक है, 90 डिग्री अगर हम रोटेट कर दें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज मतलब ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दें तो देखिए ये ऐसे हो जाएगा, ये C हो जाएगा और ये A हो जाएगा और ये B हो जाएगा। अब देखिए B राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, B के ऑपोजिट ये है, दैट मीन्स ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज। अब फिर से देखिए, अब ये BC है और ये BA है, ये BC है और BA है। अब यहाँ पर देखिए ये AB यहाँ पर थी, अब AB कहाँ आ गई, बेस में आ गई। तो इस वाले डायग्राम के लिए जो मैंने बनाया है उसके लिए AB क्या हो गया, AB बेस हो गया और CB क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। ऐसे ही जो डायग्राम दिया है उसमें AB क्या है, परपेंडिकुलर है, और CB क्या है, बेस हो गया। तो बेस और परपेंडिकुलर आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं, बट हाइपोटेन्यूज कभी एक्सचेंज नहीं होगा। तो देखिए हाइपोटेन्यूज अभी भी AC ही है, मेरे डायग्राम में भी और ये जो आपको ऑलरेडी बना हुआ है उस डायग्राम में भी। ठीक है, सो बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम में पहला पॉइंट ये है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है और राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल के अपोजिट साइड में जो लाइन होती है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। बाकी 2 साइड्स जो होती हैं वो लेग्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल कहलाती हैं। इनको हम लेग्स भी बोलते हैं, इसको और इसको लेग्स भी बोलते हैं। बाकी इनके नेम भी हैं, जैसे
इसको परपेंडिकुलर और इसको बेस लाइन, ठीक है। अब जो मेन थ्योरम है इसके पीछे, जो मेन प्रॉपर्टी है, वो एक बार मैं आपको बता देती हूँ क्या है। वो होता है स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द लेग्स। मीन्स हाइपोटेनियस क्या है, ये AC इज द हाइपोटेनियस। मीन्स AC का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू लेग्स। मीन्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ये कहलाती है पाइथागोरस थ्योरम। इसी को, ये जो इक्वेशन मिली है, इसी को कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल। प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस में पता है जिसमें टू साइड्स इक्वल होती हैं, तो पहली प्रॉपर्टी तो यही होगी दैट टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। दूसरी प्रॉपर्टी ये है बेस एंगल अपोजिट टू द साइड्स आर इक्वल। ये कह रहे हैं जैसे ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी ये साइड और ये साइड इक्वल है। सपोज दिस इज A, B एंड C। इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, ठीक। अब इक्वल होने पर ये कह रहे हैं बेस एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। इस साइड के अपोजिट में कौन सा एंगल है, B, और इस वाली साइड के अपोजिट में कौन सा एंगल है, C। तो ये जो बेस एंगल्स हैं ये भी इक्वल होंगे, जो जिनकी साइड्स भी इक्वल हैं। जैसे मैंने अभी बताया ना, AB और AC इक्वल हैं, दैट मीन्स इनके अपोजिट साइड में जो एंगल बन रहे हैं वो भी इक्वल होंगे, इसीलिए एंगल B एंगल C के बराबर होगा, ठीक है। तो ये तो प्रॉपर्टी हो गई आइसोसेलेस ट्राइंगल की। अब आते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल पर। तो आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। जितनी भी तीन साइड्स होती हैं इक्विलेटरल में, वो तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं और वो तीनों साइड 60, 60 और 60 डिग्री का एंगल बनाती हैं। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो दो एंगल इक्वल हो जाते हैं, इसीलिए अगर तीनों साइड्स इक्वल होंगी तो तीनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब किसी भी ट्राइंगल का जो टोटल एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अब अगर हम 180 को 3 से डिवाइड कर दें तो कितना आएगा, 60 ही तो आएगा। अगर उसको हमें इक्वल पार्ट्स में 180 को इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 160 डिग्री। दैट मीन्स इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड्स 60, सारे एंगल्स 60 डिग्री होते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स। पहला क्लासिफिकेशन है जो कि साइड्स पे बेस्ड है, ये सब आप जानते हैं। पहला है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होते हैं जिनकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होते हैं जिनमें टू साइड्स आर इक्वल ड्यू टू विच टू एंगल आर ऑल्सो इक्वल अपोजिट टू दैट साइड्स। नाउ थर्ड वन इज स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल वो होते हैं जिसमें सारी साइड्स की लेंथ जो है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन एंगल। सो पहला है एक्यूट एंगल, दूसरा है राइट एंगल और तीसरा है ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट एंगल वो होते हैं जिसमें ए ट्राइंगल विथ 3 एक्यूट एंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। जब एक ट्राइंगल में तीनों एंगल एक्यूट एंगल होते हैं, जैसे एन एक्यूट एंगल कैन बी ए इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल्सो। जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे एंगल 60-60 होते हैं, ठीक है। और 60 का मतलब है एक्यूट एंगल। 60 क्या है, एक एक्यूट एंगल है। दैट मीन्स एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ऑल्सो एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट है राइट एंगल ट्राइंगल। ए राइट एंगल ट्राइंगल इज दैट एंगल विच इज हैव वन राइट एंगल इन इट। मीन्स आप इसमें देखिए, दिस एंगल बी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। दिस एंगल बी इज मेकिंग 90 डिग्रीज एंगल। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल वो होते हैं जिन ट्राइंगल में एक ऑब्ट्यूज एंगल होता है, जैसे ये वाला। इस ट्राइंगल में एंगल बी जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल है। सो दैट्स इट एंड थैंक यू।